हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएफए स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, प्रद्युमन, जिन्होंने सीएसआर नेट 2025 क्वालिफाई किया है मैथ्स में। तो सबसे पहले प्रद्युमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो पहले तो इंट्रोड्यूस करिए उनके लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर एक्चुअली ये मेरा मतलब जेआरएफ में मैथ्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था। हम्म। तो और लास्ट में जैसे वैसे तो मैंने किया था अपना कोर्स का थोड़ा सा मैथ्स। लास्ट में थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक में थोड़ा सा इशू था, तो मैंने उसके लिए फिर क्रैश कोर्स लिया था एफएस का, इसके साथ ज्वाइन किया और फिर मैंने पीवाईक्यू पे थोड़ा सा जो मतलब पीवाईक्यू सॉल्व किया था और उसके साथ ये 139 रैंक इस बार आया है। राइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर नेट के बारे में कब पता चला, कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा आपका, इसके बारे में डिटेल में बताइए। सर एक्चुअली इसके बारे में मैंने जब से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो हम्म। उसके बाद मेरे को था कि टीचिंग मतलब मैं कोविड में भी थोड़ा टीचिंग किया था, तो माइक मुझे थोड़ा टीचिंग में नज़दीक इंटरेस्ट था रखिए उस टाइम भी। ताकि बराबर से आवाज़ आए, ठीक है? माइक नज़दीक रखिए। तो एक्चुअली सर मैंने वो कोविड में भी टीचिंग किया था, तो मुझे इंटरेस्ट था टीचिंग में। तो फिर और मैथ्स मेरा शुरू से ही थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, तो मुझे लगा कि सीएसआईआर नेट एक बार देना चाहिए। और आईएफएस टीम के साथ थोड़ा सा सपोर्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 139 और जेआरएफ भी क्लियर हो गया। ओके, वेरी एक्सपेक्टेड गुड। तो नहीं था सर। या सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जो है प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लगा कि चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम टेकिंग है, ऐसा कोई टॉपिक रहा है जर्नी में? सब्जेक्ट में सर थोड़ा सा स्पेशली मेरे लिए थोड़ा सा रियल एनालिसिस थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक था। और बाकी चैप्टर्स तो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। रियल थोड़ा सा मेरे को चैलेंजिंग, और जो ये मॉडर्न अलजेब्रा वाला टॉपिक था वो थोड़े से चैलेंजिंग लगते थे। लेकिन बाकी चैप्टर्स में थोड़ा सा अच्छे से कमांड था, तो ये मैनेज हो गया क्योंकि ऑप्शन जो चूजिंग का ऑप्शन होता है, मतलब कि क्वेश्चन सेलेक्टिवली करने होते हैं, तो फिर उससे मैनेज हो गया था। राइट। सो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सबसे पहले वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखा होगा, तो क्या डर लगा था पहले सिलेबस देख के? थोड़ा इतना सारी चीज़ें पढ़नी है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाँ थोड़ा सा सर। हाँ थोड़ा सा सर, सिलेबस तो लेंदी था। लेंदी के साथ साथ थोड़ा डीप में भी मतलब क्वेश्चंस करने होते थे। स्पेशली जो सेक्शन 3 का पार्ट होता है उसमें तो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, कि क्योंकि उसमें एक ऑप्शन भी अगर जो सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर पूरा क्वेश्चन करने में कोई सेंस नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो सब करेक्ट करना ही होता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सिलेबस लगा कि हाँ थोड़ा सा लंबा है। बट अगर जो प्रिसाइज अपन पीवाईक्यू का वेटेज देखें और उस हिसाब से सॉल्व करें तो फिर मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने आपका रूटीन कैसा रहता था, कितने घंटे आप डेडिकेट करते थे प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी कितना रिवीजन, कितना प्रैक्टिस, इसके बारे में ज़रा बताइए। सर रूटीन तो वही नॉर्मली 6 से 7 घंटा तो डेली बेसिस पे। एक्चुअली टाइम पे ज़्यादा जोर तो नहीं दिया, बट ये था कि डिसिप्लिन मतलब रेगुलरली थियरी करना है, उसको रिवाइज करना, और पीवाईक्यू पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया था। तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दिया था। और थियरी तो रिवाइज ही किया था, बस थियरी ज़्यादा जोर नहीं दिया, मतलब पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपकी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत मतलब आपने पढ़ने में भी मज़ा आता है, फेवरेट टॉपिक इन सेंस, ऐसा कोई रहा है? सर फेवरेट टॉपिक में तो लीनियर अलजेब्रा था और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये दोनों फेवरेट टॉपिक थे मेरे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आपको मैंने अच्छा ज़्यादा लगता था। यस सर। चलिए, तो हमारे एग्जाम व्यूवर्स में को भी मैंने बताइए। ट्राई किया यस। कि ओके। सो हमारे व्यूवर्स को एग्जाम बताइए, में भी मैंने यूट्यूब ट्राई जो किया। सेशन चलते थे हमारे, शाम 5 बजे एवरीडे हमारे सेशन चलते हैं, उनका कितना बेनिफिट हुआ? मैपिंग सेशन, वन शॉट रिवीजन, इसके बारे में बताएं, कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल था। मैं रेगुलरली तो ज्वाइन नहीं कर पाता था, बट हम्म। मैं जब भी फ्री होता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से करता था। अगर जो लाइव भी ज्वाइन नहीं किया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1.5 या 2 पे करके
क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सीएसआर नेट की तैयारी स्पेशली मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने की तैयारी रहती है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो इतने, बिकॉज सेचुरेशन भी आता है कभी कभी, लगता है छोड़ दो सब, ठीक है इतने सारे महीने में पढ़ रहा हूँ मैं, तो कैसे अपने इमोशन को यस सर। बैलेंस किया, कैसे मैनेज किया अपने आप को, इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली सिलेबस थोड़ा लंबा है और थोड़ा डीप में भी अपने को करना होता है, तो थोड़ा जर्नी में थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि छोड़ ही देना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब परसीव कर नहीं पाते। लेकिन यही है कि अगर जो अपन 3 या 4 टॉपिक में इंटरेस्टेड हों और उसको काफ़ी अच्छा से अंडरस्टैंड करें और बाकी टॉपिक के भी कंप्लीट करके और उसके क्यू कर लें, तो अच्छा कर सकते हैं। तो वही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है तो फिर अच्छा भी लगेगा सब्जेक्ट और करने में भी अच्छा लगेगा, तो फिर वो बोरियत सा फील नहीं होगा। तो इससे मोटिवेटेड रह सकते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है। तो आप ऐसे क्या एक्टिविटी फॉलो करते थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, क्रिकेट खेलना, चेस खेलना, ताकि वो रिसेट करे अपने आप को, ठीक है, पढ़ाई में। तो ऐसी क्या एक्टिविटी आप फॉलो करते थे, कोई आपको इंटरेस्ट है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते थे आप जिससे अपने आप को रिसेट करते थे आप? सर एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी तो प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी कम हो गई थी, मतलब वॉकिंग कर सकते थे कभी कभी शाम में, ओके। बट वो भी लिमिटेड ही था, कभी गए कभी नहीं गए। तो वही है मतलब कि फिर थोड़ा सा ट्राई करते थे कि सुबह थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकले। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू प्रद्युम्न, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के 1-2 महीने पहले प्रेशर अलग रहता है, ठीक है, अभी तो हमारा एग्ज़ाम का डेट जब आता नहीं, बट यस एक सर। दो 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक अलग प्रेशर रहता है। तो कैसे आपने उसको मैनेज यस। किया और क्या क्या चीज़ें आपने की उस दौरान, मॉक कितने लगाए, पीवा के कितने सॉल्व किए, इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली 1-2 महीने तो काफ़ी क्रूशियल टाइम हो जाता है, मतलब कि फिर उस टाइम तो केवल हम लोग पे होना चाहिए कि अब जितना हमने पढ़ लिया है थ्योरी उसको रिवाइज करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू और या तो जैसे कोई लाइव प्रैक्टिस हो रहा है तो फिर उसको ज्वाइन करके वहाँ प्रैक्टिस करें और आंसर देने का ट्राई करें, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग में एप्टीट्यूड अच्छा बनता है। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए प्रैक्टिस करने में, और थियरी उस टाइम पे कम कर देना चाहिए, उसको केवल रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि थियरी से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम होता नहीं है, सवाल लगता है कि कर लेंगे पर वो सवाल एग्जाम में बनता नहीं है। तो पीवाईक्यू पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और थियरी को रिवाइज करना चाहिए उस टाइम पे। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्ज़ाम के डे का प्रेशर क्या रहता है, अलग ही रहता है, और एग्ज़ाम सेंटर का माहौल कैसा था, 3 घंटे कैसे बीते, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। एग्जाम के दिन तो थोड़ा प्रेशर रहता ही है कि इतने टाइम का प्रिपरेशन है, एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हम्म। वहाँ पे भी जाने के बाद सेंटर पे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो लगता है होगा कि नहीं होगा एग्जाम। तो और बाकी एग्जाम हॉल में तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जैसे ही आप डीप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाते हैं तो फिर आपको आइडिया लगता नहीं कि कब 3 घंटे निकल गए। तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि फिर एग्जाम अच्छा गया है, क्योंकि आपने ट्राई किया होता है, अगर जो आपने किया है सिलेबस और पीवाईक्यू किया तो फिर आपको उस 3 घंटे में लगता है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। तो फिर उसके बाद तो फिर गॉड ग्रेस की वजह से अगर जो हो जाए तो फिर तो सबसे बढ़िया है। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाँ, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि 3 घंटे बाद जब पेपर आपने सबमिट किया इन्विजिलेटर के हाथ में, तो क्या महसूस हुआ, क्या लग रहा था इस सर बार हो एक्चुअली जाएगा? सर पेपर सबमिट करने मुझे के बाद तो क्या लग रहा रिएक्शन था था आपका? कि मतलब उस टाइम तो सर श्योर नहीं थे कि हो जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा इस बार थोड़ा पार्ट ए थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तो था और पार्ट बी भी थोड़ा सा टिपिकल था। तो उस टाइम तो श्योर नहीं होते कि होगा कि नहीं, बट ऐसा लगता है कि हाँ जितना प्रैक्टिस किया था और जितना बनाया क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा किया। तो वही बोल सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो उससे लगा कि हाँ पेपर अच्छा दिया। बाकी तो आंसर की आने के बाद और क्वेश्चन पेपर सामने देखने के बाद भी थोड़ा आइडिया लगता है कि कैसा गया पेपर।
ऑलराइट, सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपका आपके थ्रू कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, बिकॉज आपने इस जर्नी से गुजर चुके हो, तो कोई मैसेज आपके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं, कोई लास्ट मैसेज? CSIR नेट के लिए तो सर मैं यही बोलूँगा कि थियरी आप ज़्यादा जोर नहीं दीजिए। हम्म। यू ट्राई टू कवर थियरी एज सून एज पॉसिबल, और आप उसको रिवाइज करिए और ज़्यादा फोकस करिए PYQ पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच प्रद्युमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इसको इंकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर IFS टीम सपोर्ट करने के लिए सर। थैंक यू सो मच।